नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। महाराष्ट्र का एक वीडियो ट्रेन का इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल है, जो आप लोगों ने भी शायद देखा होगा, जिसमें एक बुजुर्ग एक डब्बे में मीट लिए बैठे हैं और भीड़ उनसे लगातार पूछ रही है कि आखिर ये मीट किसका है, क्या ये गाय का मांस है। जिस पर वो बुजुर्ग कहता है नहीं, ये गाय का मांस नहीं है, लेकिन वो भीड़ नहीं मानती और कहती है कि तुम ही ने इससे पहले कहा था कि ये बैल का मांस है। इसी को लेकर बुजुर्ग की काफी पिटाई भी की गई, तमाम तरीके की अब दावे किए जा रहे हैं। जीआरपी ने भी इस घटना का संज्ञान लिया और आरोपियों को लगातार ढूंढने की भी कोशिश कर रही है। तो इसी मुद्दे पर ज्यादा चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद है नाज़िया इलाही खान, बीजेपी नेता। स्वागत है मैडम आपका एनएमएफ न्यूज पर। नमस्कार, वंदे मातरम, वालेकुम अस्सलाम। सलाम आपने किया नहीं, पर मैंने वालेकुम अस्सलाम कह दिया। ये जिस तरीके का ये वीडियो महाराष्ट्र का वायरल है, इसमें सच्चाई कितनी है? क्योंकि बुजुर्ग तो नहीं मान रहे हैं कि वो गाय का मांस लेकर जा रहे हैं। नहीं, देखिए, जिस हिसाब से मार पिटाई हुई है वो कानून अपने तरीके से जो संज्ञान लेना है वो कानून ले रही है। और इस मुद्दे में जिस हिसाब से मजलिसे मुस्लिम इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सारे नेता सामने आए हैं, वो देख करके बड़ी खुशी हुई है मुझे। हाँ, इम्तियाज जलील ने अपने सोशल मीडिया से इस वीडियो को शेयर भी किया। हाँ, बहुत बहुत मुसलमानों ने शेयर किया है। बहुत मुसलमानों ने अपना मतलब एक दुख और दर्द भरी पीड़ा को बताया है कि देखो एक ज़ईफ को कैसे पीटा जा रहा है। यहाँ तक के वारिस पठान ने उस ज़ईफ से बात भी किया है, चचा से, और बात करके कहा है कि आप मेरे अब्बा की उम्र के नहीं है, आप मेरे दादा की उम्र के हैं। तो वारिस पठान अंकल ने उनसे बात किया और बात कर करके उनको कहा कि हाँ, पूरा अवैसी जी की पार्टी आपके साथ है और जिसने भी आपके साथ ये सब कुछ किया है उस पर कानूनी कार्रवाई जरूर होगी। ठीक है भाई, कानून है, अपने तरीके से कार्रवाई करेगा। लेकिन बात यहाँ पर है कि इस देश को डेमोक्रेटिक बोलने वाले जब पत्थर मारते हैं मुसलमान, तो कहते हैं कि भाई हम तो अपने इस्लाम को बचा रहे हैं और अपने इस्लाम के लिए पत्थर मार रहे हैं, अपनी सुरक्षा के लिए पत्थर मार रहे हैं। लेकिन जब हिंदू अपना एंगर दिखाता है तो फिर वो वायलेंस हो जाता है। मुसलमानों का पत्थर मारना इस्लाम बचाना होता है, लेकिन हिंदू अपने गुस्से को दिखाता है तो वो वायलेंस हो जाता है। सीएए के प्रोटेस्ट को सामने रख करके हिजाबन और जिहादन बुर्के वाली कांस्टेबल रतन लाल को दिल्ली में मर्डर कर देती है, पर वो तो इस्लाम बचाना होता है, मुसलमानों को बचाना होता है। डेडली अटैक डीसीपी अमित शर्मा पर किया जाता है, पर वो तो इस्लाम बचाना होता है। डीसीपी राजवीर पर पत्थर मार मार कर करके सीमापुरी में उनको पूरा अधमरा कर दिया जाता है, पर वो तो इस्लाम बचाना होता है। सब इंस्पेक्टर मेधालाल को शॉट डेड जहांगीरपुरी में कर दिया जाता है गोली मार करके, पर वो तो इस्लाम बचाना होता है। लेकिन अगर हिंदू अपनी आस्था के बारे में बात कर देता है और गुस्सा हो जाता है तो वो वायलेंस होता है। मैं पूछना चाहती हूँ असदुद्दीन अवैसी साहब से कि कन्हैया के परिवार वालों से जाकर के मुलाकात किया था क्या? क्योंकि उसने तो कोई वायलेंस नहीं किया था, सिर्फ लिखा था अपने फेसबुक पर आई सपोर्ट नुपुर शर्मा, इसके अलावा आगे पीछे भी कुछ नहीं लिखा था। मैं पूछना चाहती हूँ कि अवैसी साहब और ये सारे मुसलमान कन्हैया के परिवार से जाकर के मुलाकात किए थे? मैं पूछना चाहती हूँ कि जब लारेब हाशमी ने एक बस कंडक्टर का गला रेता था पाकिस्तानी प्रीचर को देख करके, और उसने खुद स्टेटमेंट दिया कि वो पाकिस्तानी प्रीचर को सुन करके उसने इतना बड़ा गुनाह किया है, तो क्या उस बस कंडक्टर के घर वालों से जाकर के मुलाकात किया था अवैसी साहब ने? अब देखिए अभिषेक जी, बात ऐसी आती है कि अगर इस भारत में एक खास मजहब वाले गाय और बैल और भैंसे का गोश्त खाते हैं, तो इसी भारत में कुछ एक धर्म और जाति वाले सुअर का गोश्त भी खाते हैं। अब जिस तरह से चचा बैल का या भैंसे का या गाय का गोश्त लेकर के एक बोतल में कच्चा और एक बोतल में पक्का लेकर के बैठ गए और पॉलिथीन से निकाल करके अपने गोद में रख लिए और वीडियो बन रहा था, तो दूसरा बोतल जो कच्चे गोश्त का था, कच्चे मांस का था, वो भी उन्होंने पॉलिथीन से निकाला और अपने गोद में रख डाला ताकि वीडियो प्रॉपर तरीके से आए। तो क्या ऐसे किसी
चचा के बगल में जो बेचारे सुन्नते रसूल की दाढ़ी रखे हुए थे, कुर्ता पहने हुए थे, लुंगी पहने हुए थे, ऐसे किसी चचा के बगल में सफर के दौरान जो समुदाय और जो जाति सुअर खाती है, वो अगर बोतल में लेकर के बैठ जाए, किसी बॉक्स में लेकर के बैठ जाए, तो क्या चचा कोई गुस्सा नहीं दिखाएंगे? कोई नाज़िर जी, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो चचा से पॉलिथीन से निकलवाया गया हो डब्बा। अब उससे पहले का तो वीडियो नहीं है ना। नहीं, चचा खुद अपने मुंह से कह रहे हैं कि मेरे ही फोन को लेकर के वीडियो बनाया गया, मुझसे पूछा गया, तो वो वीडियो जो मोहम्मद जुबैर ने ये शेयर किया है और लाखों करोड़ों मुसलमानों ने उस वीडियो को देखा है और मुसलमानों ने भी उसको शेयर किया है। चचा को निकलवाने नहीं बोला गया है। चचा खुद बात करने के दौरान ही और जो हुज्जत बहस हो रही थी, जो गाली गलौज हो रहा था, उसके दौरान वो बोतल निकालते चले जा रहे थे, कच्चे मांस का भी और पक्के मांस का भी। जिस तरह से मुसलमानों के लिए सूअर का गोश्त हराम होता है, हम देखना पसंद नहीं करते, उस गली से गुजरना पसंद नहीं करते, उसी तरीके से हिंदू समुदाय के लोग क्योंकि गौ माता को मानती है, उनको पूजती है, तो इसलिए उनके भी धार्मिक सेंटिमेंट को हर्ट पहुंचा। मैं बिल्कुल कहूंगी कि इस तरीके से एक ज़ईफ के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए, लेकिन इंसान ही तो है। जब कन्हैया का गला रेता गया तो मुसलमानों को गुस्सा आ गया, तो गला रेत दिया। नाज़िर जी, दो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन आ गया, उन्होंने लात मार दिया। हाँ, नहीं देखिए, दो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपसे, छोटा छोटा जवाब दीजिएगा। अभी जांच का विषय है, पुलिस इसकी मामले की जांच कर रही है। अभी हमें नहीं पता उसके अंदर गाय का ही मांस था या बकरे का, भैंस का, जिस चीज का भी था। तो पहला तो सवाल यही है कि वो अगर डब्बा बाहर निकाल कर रखा गया तो वो किस मानसिकता के तहत रखा गया, और अगर वो लेकर जा ही रहे तो फिर आपने कहा कि जिस तरीके से आपने अभी कहा कि गुस्सा आ जाता है, अगर सामने वाला कानून का पालन नहीं करेगा, संविधान का उल्लंघन करेगा, तो क्या दूसरा जो है वो भी संविधान का पालन नहीं करेगा, कानून का पालन नहीं करेगा? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि चचा तो किसी ना किसी स्ट्रैटेजी को लेकर के ही ये मांस का, कच्चे मांस का और पक्के मांस का दो बड़ा बड़ा जार लेकर के ट्रेन पर, जैसे चुनाव है महाराष्ट्र में कुछ दिनों बाद, चुनाव मैं अभी बोलने ही जा रही थी कि नासिक के ट्रेन पर खड़े होना, उसके बाद फिर किसी से जगह लेकर के बैठना चचा का, और उनके पॉलिथीन में, हाथ वाले पॉलिथीन में उनके मांस होना और दो जार में मांस होना, एक में पक्का मांस होना, एक में कच्चा मांस होना, और खुद एक्सेप्ट करना कि बैल का मांस है। फिर भी ये जांच का विषय है, पता चलेगा। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि चचा को आखिर दो बड़े बड़े जार में कच्चा और पक्का मांस लेकर जाने की जरूरत क्या आन पड़ी? पक्का मांस तो समझ में आ रहा है, लेकिन कच्चा मांस एक पब्लिक गैदरिंग, एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर, रेलवे पर नहीं लेकर जाना चाहिए था। अब नाज़िर जी, ये मेरा आखिरी सवाल, अगर सामने वाला कानून का पालन नहीं कर रहा है तो क्या हम भी कानून का उल्लंघन करेंगे? हम भी कानून की धज्जियां उड़ाएंगे? नहीं, अब देखिए ना, आया ना ला रहा है भाषमी को गुस्सा बेचारे मासूम बस कंडक्टर पर, तो मुसलमान तो सर तन से जुदा कर देता है। यहाँ तो सिर्फ थोड़ा सा आक्रोश दिखाया गया है और मैं बहुत गुस्से में हूँ। मेरे जो सनातनी भाइयों ने ये किया है, मैं बहुत गुस्से में हूँ। बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए और कानून की सबसे सख्त सजा उन पर होनी चाहिए। लेकिन जांच का विषय ये भी है कि क्या चचा किस टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं, जो वो इंटेंशनली अपने एक हैंड बैग में, पॉलिथीन में वो कच्चा मांस और पक्का मांस लेकर के जा रहे थे। दूसरा सवाल मेरा ये है कि क्या चचा के बगल में कोई जो जाति वाले जो लोग सुअर खाते हैं, अगर वो लेकर के बैठ जाए आने वाले दिनों में, तो मुसलमान चचा लोग क्या गुस्सा नहीं करेंगे, छोड़ देंगे, जाने दे देंगे? ये भी सवाल पैदा होता है। मेरा तीसरा सवाल हो रहा है कि आजकल हम देख रहे हैं और पिछले 77 सालों से हम देखते हैं कि मदरसे के अंदर मौलवी इमाम साहब मुसलमान छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार करते हैं, और अभी हालिया में हमने देखा कि 5 बच्चियों को पॉर्न मूवी दिखा करके उसका रेप कर रहे हैं। तो क्या असदुद्दीन अवैसी साहब ऐसे मुल्लाओं के लिए
कुछ सजा या कुछ लीगल स्टेप्स लेंगे जिस हिसाब से वो चचा की मदद कर रहे हैं? क्या वो मुसलमान बच्चियों जिनका रेप हुआ है मदरसे के अंदर, उस बच्चियों का भी लीगल हेल्प करेंगे कि नहीं करेंगे? तो ये गिरगिट वाली राजनीति अवैसी साहब और उनके लोग नहीं करें। और जुबैर से भी मेरा सवाल है कि जुबैर भाई, बहुत सारी मुसलमान छोटी छोटी बच्चियों का मुल्ला लोग रेप करता है और पॉर्न वीडियो दिखा करके रेप करता है, जरा उसके बारे में भी कुछ पोस्ट किया करे, ट्वीट और एक्स किया करे। नहीं, वहां उस वक्त सेलेक्टिव राजनीति पर आ जाते हैं उस वक्त। देखिए, लेकिन देखना होगा नाजिया जी कि अभी जांच का विषय है, जीआरपी जांच कर रही है, क्या कुछ निकलकर सामने आता है। क्या वो जो जिस व्यक्ति को पीटा गया, वो मुस्लिम व्यक्ति वाकई में बीफ लेकर जा रहे थे, या फिर मामला कुछ और है, या फिर महाराष्ट्र में जैसे कि विधानसभा चुनाव होना है उससे पहले किसी साजिश के तहत महाराष्ट्र को कहीं जलाने की कोई साजिश तो नहीं थी, क्योंकि खुलेआम इस तरीके से मीट का प्रदर्शन करना वो भी किसी लिहाज से सही नहीं है। विपक्ष की तरफ से तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। अभी जांच का इंतजार करना होगा, जांच के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता। बात की इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ है आपकी राय, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। नमस्कार।